हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग ऊष्मा तथा ताप चैप्टर से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन। जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। खासकर फ्रेंड्स, आप अगर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या इनके अलावा रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने ये हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 1 कैलोरी का मान कितना होता है? ऑप्शन 4 दिए गए रहेंगे फ्रेंड्स आपके। ऑप्शन ए है हमारे 1.4 जूल, ऑप्शन बी है 3.4 जूल, ऑप्शन सी है 4.18 जूल और ऑप्शन डी है 5.18 जूल। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 4.18 जूल। 1 कैलोरी का मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 4.18 जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स आपके। जूल होते हैं, ऑप्शन बी है हमारे वाट हैं, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है पास्कल। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का ऐसा मात्रक होते हैं जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, जबकि नीचे के जल का ताप होता है। नीचे के जल का ताप कितना होता है फ्रेंड्स? आपके 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताना है। 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये काफ़ी कन्फ्यूज के लिए क्वेश्चन ऑप्शंस बनाए गए फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है, जबकि नीचे के जल का ताप होता है कितना डिग्री? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस नीचे के जल के तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल्सियस तापमान है। सेल्सियस जो है ये किस तापमान को मापते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। सापेक्ष तापमान को, ऑप्शन बी है निरपेक्ष तापमान को, ऑप्शन सी है एक विशिष्ट तापमान को और ऑप्शन डी है एक सन्निकट तापमान को। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक विशिष्ट तापमान को। सेल्सियस तापमान जो मापते हैं किसको मापते हैं? एक विशिष्ट तापमान को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पे क्या होते हैं? समान होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। 40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है -40 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन सी है 34 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी है -140 डिग्री सेल्सियस पर। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने के दोनों के जो पैमाने होते हैं टेम्परेचर पे समान दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ़ारेनहाइट तापमापी में जल जमता है, यानी कि जिस प्रकार फ्रेंड्स सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है, उसी प्रकार फ़ारेनहाइट तापमापी में कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जमते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी का जमावबिंदु होता है। ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे और सेल्सियस की अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का जमाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 88.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ सेल्सियस पैमाने की बात नहीं की गई है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ फ़ारेनहाइट डिग्री पैमाने की बात की है। यहाँ ऑप्शन डी कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये अगर 37 डिग्री सेल्सियस होता तो इसके आपके आंसर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो दिए गए हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दिए गए हैं, इसीलिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने का पाठ्यांक समान होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने का पाठ्यांक समान होता है? यानी कि फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने का तापमान जो होते हैं समान होते हैं। ऑप्शन ये आपके दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 574.25 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने का तापमान समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक इंजन जो है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? ये कहने का मतलब है कि किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस टेम्परेचर पे कार्य करते हैं? उच्च तापमान पर, ऑप्शन बी है निम्न तापमान पर, ऑप्शन सी है घर्षण और टूट-फूट पर और ऑप्शन डी है क्रिस्टलों में वृद्धि पर। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी निम्न तापमान पर। क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं? तो निम्न तापमान पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल वाष्पीकृत नहीं होगा। जल जो है वाष्पीकृत नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके।
0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी बी है 0 डिग्री आर्द्रता पर, और ऑप्शन सी है 100 डिग्री आर्द्रता पर, और ऑप्शन सी डी है ये सभी। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता की मात्रा अगर 100% हो तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। जल वाष्पीकृत कब नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, आर्द्रता की मात्रा अगर 100% हो तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। बाकी अन्य जो ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत होगा, ऑप्शन सी है आर्द्रता 0% हो फिर भी वाष्पीकृत होगा, जबकि आर्द्रता अगर 100% हो तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन देंगे फ्रेंड्स आपके, मरकरी तापमापी, ऑप्शन बी है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ऑप्शन सी है ताप वैद्युत तापमापी, और ऑप्शन सी डी है इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ताप वैद्युत तापमापी। ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य तापमान पर पंचर होने के कारण कार के पहियों पर ट्यूब में भरी संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब के अंदर वायु क्या होगी। अगर अचानक तापमान पर पंचर होने के कारण पहियों पर ट्यूब में भरी संपीड़ित वायु बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब के अंदर की वायु क्या होगी। तो इसका राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सामान्य तापमान के समान होंगे। सामान्य तापमान के समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। जिस प्रकार उच्च तापमान को मापने के लिए उच्चतम तापमापी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन रिलेटेड है फ्रेंड्स। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। 4 ऑप्शन से यहाँ पे एल्कोहल थर्मामीटर, ऑप्शन बी है पारद थर्मामीटर, ऑप्शन सी है अधिकतम पठन थर्मामीटर, और ऑप्शन सी डी है निम्नतम पठन थर्मामीटर। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पारद थर्मामीटर। पारद थर्मामीटर का उपयोग जो करते हैं निम्न तापमान को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतकाल में हैंडपंप का जल गर्म होता है क्योंकि। शीतकाल में देखिएगा फ्रेंड्स, अक्सर शीतकाल बोले तो ठंडी के मौसम में हैंडपंप का जल जो होते हैं सामान्य वातावरण के जल से गर्म होते हैं। तो एक इसके कारण होते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का तापमान जो होते हैं वायुमंडल के तापमान से अधिक होने की वजह से शीतकाल में हैंडपंप का जल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और जल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और जल में क्या परिवर्तन होगा। एक कटोरे पे अगर आप जल रखते हैं और एक कटोरे पे आप अगर बर्फ़ रखते हैं तो इनमें से कौन सी घटना होगी। ऑप्शन सी है सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, ऑप्शन सी है सारा जल बर्फ़ बन जाएंगे, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन सी डी है थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है बर्फ़ और जल दोनों में समान टेम्परेचर की बात कही है। यहाँ क्या बोले, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ और जल पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को 0 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन है। ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन है, इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पारद। पारद जो है फ्रेंड्स ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है ये हो जाएंगे हमारे पारद। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो आंसर हो जाएंगे आपके पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। 4 ऑप्शन से देंगे आपके, सूर्य ताप से, ऑप्शन बी है चालन से, ऑप्शन सी है विकिरण से, और ऑप्शन डी है संवहन से। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ताप से। वायुमंडल में जो प्रायः गर्मी आती है ये कहाँ से आते हैं, तो सूर्य ताप से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्न में से कौन सा गुण वाला भी होता है। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और निम्न में से कौन सा गुण वाला भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पिंड का जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा विकिरक भी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई वस्तु है या फिर कोई पिंड है तो वो ऊष्मा का जितना ही अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा विकिरक होगा। कहीं कहीं एग्जाम फ्रेंड्स अच्छा विकिरक की जगह अच्छा प्रवर्तक भी रख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा अच्छा विकिरक बोले या फिर अच्छा प्रवर्तक बोले, आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस में संवहन होता है। निम्न में से किस में संवहन होता है। संवहन विधि जो फ्रेंड्स ऊष्मा का स्थानांतरण विधि में से एक है। तो ये विधि जो होते हैं किस में होते हैं, केवल ठोस और द्रव्यों में। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ से फ्रेंड्स, मिसप्रिंट है, केवल गैसों और ठोसों में। ऑप्शन बी है केवल द्रव्यों और गैसों में, और ऑप्शन डी है ठोसों द्रव्यों और गैसों में। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यों और गैसों में। संवहन विधि जो होते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की विधि ये किस में होते हैं, द्रव्यों और गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कब करेगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, यानी किस तरह की स्थिति में हो। काला और खुरदर्रा, ऑप्शन बी है सफ़ेद और खुरदर्रा, ऑप्शन बी है काला और मसून,
और ऑप्शन डी है सफ़ेद और मसूम। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए काला और खुरदरा। काला और खुरदरा होने की स्थिति में पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काले रंग के मुकाबले श्वेत रंग के वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि। गर्मियों में देखिएगा फ्रेंड्स अक्सर काले रंग के मुकाबले श्वेत वस्त्र लाभदायक होते हैं और आरामदायक भी होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर कीजिएगा, पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शंस। अपने निकट पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन बी है उनके निकट जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। और ऑप्शन सी है प्रकाश भेदन नहीं होने देते। और ऑप्शन डी है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। इसके राइट आंसर आ जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उनके निकट जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। इसकी वजह से हमें आराम मुकाबले होते हैं काले रंग के वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल लगाया जाता है। खाना पकाने के बर्तन में देखिएगा फ्रेंड्स अक्सर लकड़ी के या फिर बेकेलाइट का हैंडल उपयोग होता है क्योंकि ये लकड़ी और बेकेलाइट के हैंडल जो होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो ये लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स लकड़ी और बेकेलाइट से ऊष्मा का चालन नहीं होता है और जो हमें अपने हानिकारक प्रभाव से बचाते हैं यानी सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, पहाड़ों पर जल का कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। पहाड़ों पर जो फ्रेंड्स कम तापमान पर जल उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होती है। ऑप्शन बी है पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। ऑप्शन सी है पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। और ऑप्शन डी है पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। पहाड़ों पर जो होते हैं फ्रेंड्स वायु दाब कम होने की वजह से पहाड़ों पर जल का तापमान कम तापमान पर उबलता है क्योंकि फ्रेंड्स जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते जाएंगे वायुमंडल का तापमान कम होते जाएगा और वायुमंडल का ताप कम होने से क्वथनांक भी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्वथनांक कम होने की वजह से जल का टेम्परेचर तुरंत प्राप्त कर लेंगे और जल आसानी से गर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीषण गर्मी में ठंडे देशों में जल की पाइपें फट जाती है क्योंकि। भीषण सर्दी में भीषण सर्दी है यहाँ यानी कि जाड़े के मौसम में जल की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर जल फैलता है। ऑप्शन बी है जल की पाइपों के संकुचन के कारण। ऑप्शन सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सूचकांक के प्रभाव से। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जल जमने पर फैलता है। जल का गुण है फ्रेंड्स जमने के बाद फैलता है, यानी कि फ्रेंड्स एक साधारण जल और बर्फ़ दोनों के एक दूसरे की अगर तुलना की जाए तो सेम क्वांटिटी की अगर जल लिए तो उसी जल को अगर जमने के बाद क्या हो जाएंगे, जल का आयतन में वृद्धि हो जाएंगे। इसी वजह से भीषण सर्दी में ठंडे देशों में जल की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने के बाद जल का आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? ऑप्शन आपके विकिरण के द्वारा। ऑप्शन बी है चालन द्वारा। ऑप्शन सी है संवहन द्वारा। और ऑप्शन डी है विकिरण द्वारा। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विकिरण द्वारा। विकिरण विधि द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऊन ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसकी वजह से ऊष्मा के कुचालक होने की वजह से हमारे शरीर के तापमान को बाहर निकलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ऊनी कपड़े हमें हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो रेल की पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के अक्सर देखिएगा फ्रेंड्स जॉइंट जिस पोजीशन पर होते हैं उस स्थान पर पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है, यानी थोड़ा रिक्त स्थान छोड़े जाते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रेखीय प्रसार के गुण के कारण। रेखीय प्रसार के गुण जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई भी धातुओं पे अगर टेम्परेचर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो धातु के गुण होते हैं रेखीय प्रसार का गुण, जो अपने रिक्त स्थान को पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित हो जाती है। क्यों होता है फ्रेंड्स? तो हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित हो जाती है, जिसकी वजह से गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। जैसे जैसे पंखा चलेंगे वैसे वातावरण का गति बढ़ेंगे और हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित हो जाएंगे, इसी वजह से हमें आराम महसूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात ठंडी होती है क्योंकि। जब मेघ छाए हुए रहते हैं फ्रेंड्स रात में, निर्मल रात की तुलना में अधिक ठंडी होती है। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के कारण। विकिरण के कारण जो होते हैं फ्रेंड्स, मेघाच्छादन की रात अन्य रात की तुलना में अधिक ठंडी होती है। ये किसके कारण? विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपके, उबलता हुआ जल से। ऑप्शन बी है गर्म जल से। ऑप्शन सी है भाप से। और ऑप्शन डी है पिघली हुई बर्फ से। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भाप से।
भाप से जो होता है फ्रेंड्स अधिक हमें जलन महसूस होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये सर्वाधिक होती है, इसी वजह से हमें अधिक जलन पैदा करती है। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन 40 क्वेश्चन का टेस्ट यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी जीके की क्लास अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।